Good morning. Welcome to English learning class, सरस्वती माँ स्टडी क्लास। मेरी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और मेरे इस इंग्लिश लर्निंग क्लास में मेरा प्रयास है और मैं आपको इंग्लिश सिखाने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। और मैं जिस विधि से और जिस प्रयास से मैं आपको इंग्लिश सिखाने का प्रयास कर रहा हूं, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर मेरी प्रत्येक क्लास अटेंड करते हो, मेरी क्लास पूरी तरह से ज्वाइन करते हो, तो कोई भी ताकत आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकती। चाहे वो बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, किसी भी एज का इंसान इंग्लिश सीख सकता है। बस शर्त है कि मेरी क्लास से जुड़े हुए रहना होगा। सबसे पहले मैंने इंग्लिश के उन पार्ट को समझाया जो कि टेंस सीखने से पहले जरूरी है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। पहले मैंने वो 3 क्लासें ली, उसके बाद मैंने टेंस, प्रेजेंट टेंस लिया, टेंस के बारे में जानकारी दी, टेंस कितने होते हैं। उसके बाद प्रेजेंट सिंपल को पढ़ा अपन ने 3-4 क्लास में। उसके बाद अपन आए प्रेजेंट कंटिन्यूस। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को भी अपन ने 2 क्लास में डिवाइड कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में अपने पिछली क्लास में अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा, क्या होता है, उनके एडवर्बियल क्या है, हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आता है। उन सारी चीजों को अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस की पहली क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर उस क्लास को आप फिर से देखना चाहते हो तो उस क्लास का डिस्क्रिप्शन है जो मैं आज की इस क्लास में डाल रहा हूं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप वास्तव में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश, तो जो मेरी पूर्व की क्लासें हैं उनको जरूर देखिएगा। अगर उन क्लास को देखते हुए इस क्लास को देखोगे तो आपकी इस क्लास की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो मेरा आपसे निवेदन है, उन क्लास को जो पूर्व में पढ़ी है उनको क्रम से जरूर अटेंड कीजिएगा। और उनको क्रम से देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और उसमें इंग्लिश लर्निंग की प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में इंग्लिश लर्निंग है, उसमें क्रम से क्लासें हैं। तो वहां से आपको क्रम से क्लासें मिलेगी, तो वहां से आप क्लासें कंटिन्यू देखिएगा। और मेरा क्लास के माध्यम से वोकैब भी मजबूत करना है। उसी क्रम में मैं हमेशा एक मीनिंग लेता हूं, उसके बारे में समझाता हूं, ताकि अपना वोकैब भी मजबूत होता रहे और अपनी इंग्लिश भी मजबूत होती रहे। तो आज के संदर्भ में अपना जो शब्द है नया है, BLACK, ब्लैक, PEPPER। आज का जो अपना शब्द है ब्लैक पेपर, यानी ये शब्द है, हो सकता है आपने पढ़ा हो, इस शब्द का नॉलेज भी हो। ब्लैक पेपर अर्थात होता है काली मिर्च, जो कि अपने मसाले के रूप में प्रयुक्त होती है सब्जियों में, चाय में। तो आज के संदर्भ में इस शब्द को याद रखना है। मेरी हर क्लास में आपको एक नया शब्द मिलेगा, उसको याद रखना है। वो आपके इंग्लिश वोकैब को मजबूत करेगा, साथ ही इंग्लिश सीखने में आपको सहयोग मिलेगा। तो आपसे निवेदन है, हर दिन के शब्दों को आप याद करें। अब अपन आगे चलते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस हिंदी वाक्यों में पढ़ा था, जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, रही है आता है। अगर हिंदी वाक्यों के अंत में इनके बारे में अपन अफर्मेटिव सेंटेंस में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। अफर्मेटिव यानी साधारण सेंटेंस। अब अपने को पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो कि आज अपनी एक छोटी सी क्लास में इन दोनों टॉपिक को पूरा करेंगे। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। नेगेटिव में नहीं आ जाता है, सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, जैसे कि मैं जा रहा हूं, नेगेटिव में हो जाता है मैं नहीं जा रहा हूं। वे क्रिकेट खेल रहे हैं, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, ये चीज नेगेटिव में हो जाता है। तो नेगेटिव में हम कैसे सेंटेंस बनते हैं देखते हैं। वो नेगेटिव में अपना स्ट्रक्चर वही रहेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर मैन वर्ब,
आएगी मेन वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म लगती है इसमें, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। इसके बारे में मैंने पूरी क्लास ली है। स्ट्रक्चर, वाक्य की संरचना में सबसे पहले क्या आता है, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद क्या आता है। तो जो अपना यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी नेगेटिव में, इज का इज नॉट हो जाएगा, एम का एम नॉट हो जाएगा और आर का आर नॉट हो जाएगा। इसके बारे में अपन जानकारी ले चुके हैं। इज का लगता है सिंगुलर एक वचन, ही सी इट नेम, ही सी इट नेम्स, वह सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट इस रूप में है तो वहां जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज नॉट लगेगी। सब्जेक्ट आई होने पर वहां एम नॉट लगेगी और सब्जेक्ट वी, यू, दे, वह प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट कुल मिलाकर प्लूरल है तो उस स्थिति में आर नॉट हेल्पिंग वर्ब लगेगी। इसके बारे में अपन पूर्वी की क्लास यानी अफर्मेटिव में अच्छे से पढ़ चुके हैं। अब करते हैं नेगेटिव वाक्यों की कुछ प्रैक्टिस। यहां मैंने कुछ नेगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, उनका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। वह पेन नहीं खरीद रही है, तो यहां अपने को सब्जेक्ट लेना है सबसे पहले। वह पेन नहीं खरीद रही है, इसका मतलब सी, सब्जेक्ट हो जाएगा सी। अब सी के लिए अपने हेल्पिंग वर्ब आएगी इज नॉट, सी इज नॉट। सबसे मस्ट और याद रखने वाली चीज यही है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सी के साथ इज नॉट आएगी। अब अपने को मेन वर्ब चाहिए, खरीदने को क्या बोलते हैं, बाय। अब यहां पर MV1 के साथ ING और लगाना पड़ता है, तो ये हो जाएगा बाइंग, और पेन को पेन जो कि हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह बहुत ही सरल तरीके से हम इंग्लिश बनाना सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखना कोई कठिन चीज नहीं है। इस तरह अपन छोटे छोटे वाक्य की प्रैक्टिस करते हैं, हम इंग्लिश सीख जाएंगे। ये हमारा हो गया सेंटेंस, आप पानी नहीं पी रहे, तो यहां पर सब्जेक्ट हो गया यू। अब यू के साथ अपनी हेल्पिंग वर्ब लगेगी आर नॉट, क्योंकि नेगेटिव है, आर तो लगेगा ही लगेगा, और नॉट आ जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। सबसे मस्ट चीज है, ये याद रखने की चीज है, किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। अब पीने को, जो कि हमारी वर्ब है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। अब ड्रिंक का यहाँ ING लग जाएगा, क्योंकि इस टेंस में ING वाली फॉर्म लगती है। और पानी को क्या बोलते हैं, वाटर, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इस तरह सरल तरीके से ये भी सेंटेंस पूरा हो जाएगा। मैं विद्यालय नहीं जा रहा हूं, यहां सब्जेक्ट आई हो गया, और आई के साथ हमेशा एम नॉट हेल्पिंग वर्ब आएगी इस टेंस में, आई एम नॉट। अब जाने को गो बोलते हैं, अब गो का यहाँ ING फॉर्म आ जाएगी, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रीपोजिशन हो गया। जब दो चीजें आपस में जुड़ती है तो वहां टू प्रीपोजिशन लगता है। जब अलग संदर्भ के होने के अर्थ में हो तो वहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन लगता है। लीला फूल नहीं तोड़ रही है, तो लीला यहां पर अपनी सब्जेक्ट हो गई लीला। अब लीला सिंगुलर है तो यहां पर इज नॉट आ जाएगा। अब तोड़ने के संदर्भ में प्लक आएगा, PLUCK। अब यहाँ ING फॉर्म आ जाएगी प्लकिंग, फूल को फ्लावर बोलते हैं, FLOWERS, फ्लावर्स। इस तरह हम सरल तरीके से छोटे छोटे वाक्य बनाकर इंग्लिश को आराम से सीख सकते हैं। कोई भी इंसान इंग्लिश को सरल तरीके से सीख सकता है। अपने को प्रैक्टिस करनी होगी, बहुत सारे छोटे छोटे वाक्य लेने होंगे, छोटी छोटी वर्ब लेनी होगी, जितनी अपने को वर्ब याद होगी इससे अपने को वर्ब याद करनी पड़ेगी ताकि अपन सेंटेंस बना पाएंगे। अब अपन आगे नेगेटिव के बाद अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक कैसे बनते हैं। अफर्मेटिव के बारे में अपन पहले पढ़ चुके हैं, ये हो गया अपना नेगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन, क्वेश्चन के संदर्भ में कुछ वाक्य बनाते हैं और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के संदर्भ में देखें
किसी चीज का क्वेश्चन दो तरह से होता है, एक तो हेल्पिंग वर्ब वाला, एक WH वर्ड से स्टार्ट हो, यानी क्या वह कार खरीद रहा है, क्या वे मार्केट जा रहे हैं, क्या वे क्रिकेट खेल रहे हैं, क्या हम नाच रहे हैं। इस तरह से जो सेंटेंस बनते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर यस या नो में होता है, इसके बारे में पहले अच्छी तरह से बता चुका हूं। जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, यानी इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, इज एम आर से। तो यानी कि जो क्वेश्चन अपने इज एम आर से शुरू होगा, उन प्रश्नों का उत्तर यस या नो में ही आएगा। अब दूसरे होते हैं या WH वर्ड वाले, इन प्रश्नों का पूरा उत्तर अलग ही निकल रहा है। वह क्या खरीद रही है, वह कार खरीद रही है, वे कहां जा रहे हैं, वे मार्केट जा रहे हैं। तो जो WH वर्ड है उनका उत्तर अलग निकलेगा। WH वर्ड कौन से हैं, इनके बारे में मैं पूर्व में क्लास ले चुका हूं। अगर आपको WH वर्ड की जानकारी लेनी है तो उसका भी लिंक मैं आज के डिस्क्रिप्शन लिंक में डालूंगा। तो उस क्लास को पढ़ने से पहले उस क्लास को भी जरूर पढ़िएगा, ताकि आपको इस टॉपिक को पढ़ने की है जो वैल्यू भी बढ़ जाएगी। अब अपन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन। हेल्पिंग वर्ब वालों में क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद आएगा मेन वर्ब प्लस ING फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। सभी प्रकार के वाक्यों के प्रश्नों में यही होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आती है। अब अपना सेंटेंस हो गया, क्या वह कार खरीद रहा है, क्या वह कार खरीद रहा है। अब इसका अपने को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी। अब हेल्पिंग वर्ब अपने को इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखनी पड़ेगी। सब्जेक्ट कौन सी हेल्पिंग वर्ब मांग रहा है, तो यहां पर ही सब्जेक्ट है। अब ही के लिए जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो अपने पहले आएगी, ही सी इट नेम के साथ हमें इज हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज ही, अब खरीदने को बाय बोलते हैं, और बाय का यहां पर बाइंग हो जाएगा क्योंकि ING फॉर्म लगती है। अब कार का कार हो जाएगा। क्या वह, अब अपना एक सेंटेंस और लेते हैं, क्या वह पानी पी रही है, या क्या वे जयपुर जा रहे हैं। ये अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। इस प्रश्न का भी उत्तर यस या नो में निकलेगा, यस या नो। वे जयपुर जा रहे हैं, हाँ, या फिर वे जयपुर जा रहे हैं, ना। अब ये दे के अकॉर्डिंग THEY सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग अपनी हेल्पिंग वर्ब बनती है आर। इसके बारे में पूर्व में बता चुका हूं किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है। अब जाने को क्या कहा जाता है, गो, और गो का यहां हो जाएगा गोइंग। अब टू जयपुर। तो इस प्रकार अपन सीधे एवं सरल तरीके से क्वेश्चन भी बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, अब वह क्या खरीद रहा है। अपना सेंटेंस हो गया, वह क्या खरीद रहा है। इसी का कुछ चेंज मैंने क्वेश्चन बनाया है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर यस या नो में नहीं होगा। वह क्या खरीद रहा है, तो इस क्वेश्चन का विशेष आंसर निकलेगा, वह बॉक्स खरीद रहा है, वह पेन खरीद रहा है, वह बुक खरीद रहा है। तो इस क्वेश्चन को बनाएंगे, सबसे पहले अपने को इसका WH वर्ड लिखना पड़ेगा। तो क्या का जो WH वर्ड बनेगा व्हाट। अब इसके बाद वह की जो हेल्पिंग वर्ब आएगी इज। अब ही, अब खरीदने को बाय। ये अपना इजीली WH वर्ड वाला क्वेश्चन भी हो गया। व्हाट इज ही बाइंग, वह क्या खरीद रहा है। इसी तरह अपन एक और बनाते हैं, वे कहां जा रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं। तो जो अपना जो ट्रांसलेशन होगा इसका, जो WH वर्ड से होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का उत्तर यस और नो में नहीं निकलता है,
अगर क्वेश्चन का उत्तर यस या नो में निकलता तो वो अपने हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता। अब कहां के लिए जो WH वर्ड आएगा वो होगा वेयर। अब यहां पर अपने को दे हेल्पिंग वर्ब, दे अपना सब्जेक्ट है, लेकिन दे के लिए जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो पहले लग जाएगी। वेयर आर दे। अब गो को जाना बोलते हैं और यहां पर गो का गोइंग हो जाएगा। इस तरह अपन छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करके बहुत ही सरल तरीके से इंग्लिश सीख सकते हैं। इंग्लिश सीखना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने आपके सामने इन सेंटेंस को नियमों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर इंग्लिश सेंटेंस बनाए। आप भी सरल तरीके से इंग्लिश को बना सकते हो। मैं यहां पर कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस लिखता हूं और उनका सॉल्व भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आप उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और उसको बाद में आप चेक कीजिएगा। यहां हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव एवं नेगेटिव सेंटेंस को सीखने के संदर्भ में कुछ वाक्यों की प्रैक्टिस करते हैं। इनको आप पहले स्क्रीनशॉट से सॉल्व कीजिएगा, फिर आप चेक कीजिएगा क्या मैं वास्तव में इंग्लिश सीख रहा हूं। अगर आप रूल्स का फॉलो करते हुए सेंटेंस बनाओगे तो मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं आपका एक भी वाक्य रॉन्ग नहीं होगा। तो अपन बनाते हैं सबसे पहले इस वाक्य की इंग्लिश। क्या मोर नाच रहे हैं? मोर, बहुत सारे मोर है, तो क्या हो जाएगा? आर पिकॉक्स, PEACOCKS, पिकॉक्स। अब डांस का क्या हो जाएगा? डांसिंग, ING फॉर्म लगेगी। इस टेंस का, इस वाक्य का इंग्लिश ये हो गया। इसी तरह इस वाक्य का देखते हैं। क्या वह मुझे धक्का नहीं दे रही है? कौन सा? हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर यस या नहीं होगा। अब वह है, सिंगुलर है, EC। अब नेगेटिव भी जुड़ा हुआ है इसमें, तो यहां पर नॉट लग जाएगा। अगर अपन नॉट को यहां नहीं लिखा जाएगा, यहां लिखते हैं तो इजंट करना पड़ेगा। अगर नॉट को इसके साथ शामिल करना चाहते हैं तो वो आ जाएगा इजंट, और नॉट को अलग लिखना चाहेंगे तो वो हमेशा सब्जेक्ट के बाहर ही आएगा। अब धक्का देने को क्या बोलते हैं? पुश, PUSH, यहां हो जाएगा पुशिंग। अब मुझे का मी हो जाएगा ऑब्जेक्ट। क्या वह मुझे धक्का नहीं दे रही है? इज शी नॉट पुशिंग मी? कौन बॉल पकड़ रहा है? ये अपना WH वर्ड से स्टार्ट होगा, तो कौन को हु कहा जाएगा? हु इज कैच, CATCH, कैच का कैचिंग हो जाएगा, बॉल का बॉल। इस तरह बहुत ही इजी तरीके से हमारे सेंटेंस बन रहे हैं। अगर अपने को रूल्स का ध्यान है, क्या कुत्ता भौंक रहा है, तो ये अपना हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन का उत्तर यस या नो में निकलेगा। कुत्ता एक अकेला है तो इज डॉग। अब भौंकने को क्या बोलते हैं? बार्क, BARK, तो ये हो जाएगा बार्किंग। विश्वास क्या देख रहा है? विश्वास क्या देख रहा है, तो हो जाएगा विश्वास एक वचन है। अब क्या अपने आप में अलग है, तो क्या हो जाएगा? व्हाट इज विश्वास। अब देखने को क्या बोलते हैं? वॉच। व्हाट इज विश्वास वॉचिंग। क्या मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, तो हेल्पिंग वर्ब से बनेगा, आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब आएगी, एम आई। रीडिंग, रीड का रीडिंग हो जाएगा, रीडिंग बुक। वह हाथ नहीं धो रही है। अब यहां नेगेटिव सेंटेंस है तो अपने को सब्जेक्ट से शुरू करना है। सी के साथ इज नॉट। धोने को वॉच, वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, HANDS, हैंड्स। वे सोच नहीं रहे हैं, दे आर नॉट थिंक। और थिंक का थिंकिंग हो जाएगा,
मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। आई एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन। तो इस तरह हम छोटे छोटे वाक्यों की प्रैक्टिस करके हिंदी से इंग्लिश बनाएंगे। इस तरह आज अपन ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव वाक्यों को समझा। इस तरह आप मुझे जुड़िए रहिएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिस तरह आपने आज अंग्रेजी सीखी है उसी तरह आपको कंटिन्यू इंग्लिश सिखाते रहूंगा। और मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, एक दिन आप इंग्लिश सीख जाओगे। मैं आपको इस तरह से इंग्लिश सिखाऊंगा, किसी भी टाइप का इंसान होगा वो इंग्लिश बनाना सीख जाएगा, अंग्रेजी सीख जाएगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही मेरे इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। और साथ में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जैसा ही मेरा नया अपडेट आएगा, कोई वीडियो आता है इंग्लिश सीखने के संदर्भ में, वो आप तक पहुंच जाएगा। तो मेरे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोग इंग्लिश सीख सकें। यही मेरा उद्देश्य है। जो बच्चे या जो इंसान इंग्लिश सीखना चाहता है उसको इंग्लिश सीखने में मदद करो, उस तक इंग्लिश का नॉलेज पहुंचाओ। इंग्लिश वो लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अगर आपके पास इंग्लिश है तो आप भूखे नहीं रहोगे। अगर आपको इंग्लिश आती है, उस जगह चले गए जहां हिंदी नहीं चलती है, आपकी जो लोकल लैंग्वेज है वो नहीं चलती है, वहां इंग्लिश जरूर चलेगी। आपको वहां रोटी मांगनी पड़ेगी, भोजन मांगना पड़ेगा, तो आप इंग्लिश के माध्यम से कह पाओगे। इसलिए इंग्लिश सीखना जरूरी है। तो इंग्लिश सीखने के लिए मेरी इस क्लास से जुड़े रहिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।